आज लाल किताब के अनुसार हम देखेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर शनि ग्रह अच्छा असर दे रहे हैं या बुरा असर दे रहे हैं। और कैसे देखेंगे? किसी भी टेक्निकल पार्ट की बजाय सिर्फ सामान्य व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के कुछ लक्षणों पर ध्यान दे तो बहुत आसानी से जज कर सकता है कि हमारे शनि ग्रह हमारे से कितना नाराज़ हैं। फिर उसके अनुसार ही उपाय कर लीजिएगा, पर उन लक्षणों पर ध्यान देने से आपको पता तो लगेगा कि शनि ग्रह खराब हैं भी या नहीं आपके जीवन में। यह वीडियो इस पर ही आधारित है, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही हमारे चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ लाल किताब के आधार पर ही वीडियोस जोड़ी जाती हैं और आप उस प्लेलिस्ट पर पहुंच सकते हैं। कैसे? इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर पहुंचकर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, यह तो सामान्यतः ज्योतिष में रुचि रखने वाला व्यक्ति जानता ही है दर्शकों कि शनि ग्रह जो हैं वह आपके जीवन में मकान से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। लेकिन सिर्फ इतना मात्र जानने से कैसे पता लगेगा कि हमारी ज़िंदगी में शनि ग्रह खराब हैं या नहीं हैं? दर्शकों, जब आप मकान लेने के लिए खड़े होते हैं तब आपकी बात कई बार बनते बनते बॉर्डर लाइन पर आकर बिगड़ जाए, या फिर आपके पैसे का आपके ही खिलाफ गलत इस्तेमाल हो जाए। कहने का मतलब, आप जिस डील को करने जा रहे हैं वहां पर सामने जिसको आप खरीदने या बेचने जा रहे हैं वह व्यक्ति सही मामले में है ही नहीं। क्या हो रहा है आपके साथ? धोखा हो रहा है। कौन कर रहा है? एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिस पर आपका ब्लाइंड फेथ था, या फिर उसकी उम्र ही ऐसी है जिस पर आप किसी भी तरह का डाउट नहीं कर सकते। तो समझ लीजिए लक्षण है आपकी ज़िंदगी में जो बताएगा कि आपके शनि ग्रह आपसे नाराज़ हैं, या यूँ समझिए कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में कंपैरेटिवली खराब हैं। ये कंपैरेटिवली खराब का मतलब ये है दर्शकों कि ऐसा हो सकता है सिर्फ मकान के केस में ही खराब हों। तो इसलिए सबसे पहले जिन लोगों के मकान, अपने घर, रेजिडेंशियल, इन सब प्रॉपर्टीज़ के केस में दिक्कतें आई हैं वह ज़रूर अलर्ट हो जाइए कि शनि ग्रह कुंडली के अंदर इस तरह की दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ आपको मकान में ही दे रहे हैं। अब दूसरे लक्षण की बात करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे ज़िंदगी में इंसान आगे बढ़ता है तो आइज़, देखने की रोशनी तो काफ़ी लोगों की कमज़ोर हो ही जाती है उम्र के साथ। लेकिन दर्शकों, अगर कई बार आपने देखा होगा कि बहुत कम उम्र में ही आपको बहुत मोटे मोटे लेंसेज के चश्मे लग जाते हैं, और जबकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया होता जिसके कारणवश ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में आए। यानी कि शनि ग्रह में दिक्कत है आपकी कुंडली के अंदर। क्यों? क्योंकि वह सामने वाले को जो जिस नज़रिए से देखने की ताकत देखते हैं वही आपकी कुंडली का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एंगल होता है। तो यहाँ उसकी टेक्निकलिटीज़ में न जाके सिर्फ इतनी सी बात करते हैं, आँखों की रोशनी पर इम्पैक्ट, यानी पर्दे पर आँखों के अगर इम्पैक्ट है तो इसका मतलब शनि ग्रह खराब हैं। ऐसा उस स्थिति में भी हो सकता है जहां आईज तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन बार बार आपकी आंख के आसपास चोट लग जाती है, और उस चोट को लगने के पीछे भी कारण कोई खास ऐसा नहीं है कि आपका खुद का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे आप सड़क पे चल रहे हैं, पत्थर आके सीधा आपकी आंख में लग गया क्योंकि किसी और वाहन से वो पत्थर टकराया और आपकी आंख में लगा। अब सोच के बताइए इसमें आपकी क्या गलती है? यानी शनि ग्रह खराब है। एक और बात कहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं परमानेंट खराब हैं, लेकिन दर्शकों हो सकता है जिस समय ये घटनाएं ज़्यादा घटित हो रही हैं उस समय आप शनि के उपाय कर लें तो आपको काफ़ी हद तक उसमें राहत मिलेगी, या रुकी हुई दिक्कतों में कहीं ना कहीं एक तरीके से समझिए तो दवा आपको लग जाएगी और आपकी लाइफ आगे बढ़ जाएगी। तो पहली बात मैंने आपको प्रॉपर्टी, खास तौर पर मकान की बात बताई है। दूसरी बात आंखों की रोशनी के बारे में बताया है। अब तीसरी एक्टिविटी जो लाइफ में आपको परेशान कर सकती है। दर्शकों, हर इंसान अपने मान सम्मान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहता है और देना भी चाहिए, लेकिन सोचिए कि आप
अपनों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी सामाजिक प्रतिष्ठा के रूप में आप अपनी लाइफ में लेकर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग या फिर आपके रिश्तेदार जो आपसे उम्र में बड़े हैं, वह आपके साथ कोर्ट कचहरी कर बैठे। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन सीधी बात बोल रहा हूं बिना किसी लाग लपेट के। कहने का मतलब, आपने सबको सम्मान दिया, पलट के उन्होंने आपको कोर्ट कचहरी दे दी। समझ लीजिए शनि देव खराब हैं इस परिस्थिति में। तो जब जितने समय ये सब चल रहा है, उतने समय शनि के उपाय करते रहिए। उपायों के लिए आप हमारी अलग प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि चैनल पर ही है प्लेलिस्ट, जिसमें उपाय की जानकारी दी गई है। एक और तरीका है उसको देखने का, आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब पर, जिसका लिंक भी हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। उस दूसरे चैनल पर भी आपको उपाय की अनेकों वीडियो मिलेंगी अलग अलग जानकारी के अनुसार, जिसे देखकर आप पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में परिस्थितियों को थोड़ा सा शांत कर सकते हैं। चलिए अब हम चौथी बात पर आते हैं, यानी कि अब बात करेंगे कि शनि ग्रह चलते रास्ते में हमें क्या दिक्कत कर सकते हैं। दर्शकों, चलते रास्ते में दिक्कत करने का मतलब ये है कि आप मान लीजिए कि आपके वाहन की परिस्थिति बार बार ऐसी होती है जिसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब कुछ लोग विचार करेंगे, आचार्य जी ये तो शुक्र का ही संबंधित बात हुई, इसमें शनि कहाँ से आ गए। दर्शकों, एक बात खास ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ उस वाहन से संबंधित जिसका आप इस्तेमाल करते हैं डेली अपने ऑफिस के कार्यों से संबंधित, या तो सरल भाषा में बोला जाए तो कमर्शियल व्हीकल। लेकिन इससे कंफ्यूजन होगी कि जो अपने पर्सनल व्हीकल पर रोज आते जाते हैं, क्या उसे कमर्शियल बोलें या नहीं, वो तो पर्सनल हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं शनि से संबंधित उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि या तो आपके पास कमर्शियल व्हीकल्स हों और परेशान कर रहे हैं, या फिर आपका पर्सनल व्हीकल हो लेकिन 70 से 80% वह आपके ऑफिस के कार्यों में ही इन्वॉल्व रहता है और वो परेशान बहुत कर रहा है। बिना वजह की दुर्घटनाएं बहुत होती हैं और अपने कारण नहीं। हमेशा शनि के केस में एक बात ध्यान रखना, आपकी गलती तो उस घटना में 1% ही होगी, सामने वाला ही आकर आपसे टकरा जाए। सोचिए, आप सीधा सीधा अपने व्हीकल पर जा रहे हैं और कोई रॉन्ग साइड से यू टर्न लेकर आए और सीधा आपको टक्कर मार दे, जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि आप तो अपनी राह पर सीधा ही जा रहे हैं। अब यहां पर आप कहेंगे गलती उसकी, भुगता हमने। अपने शनि ग्रह को भी देख लीजिए, क्योंकि बात तो किस्मत की ही हो रही है। तो इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये किस्मत का ग्रह किस्मत को खराब कर रहा हो। तो अपनी सुरक्षा के लिए या उस समय अपनी बहुत अच्छी रिकवरी के लिए शनि के उपाय कर लिया करें। एक और बात कहूँगा जो अंतिम रूप में आपको बताऊँगा, लक्षण के रूप में जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, एक बात खास ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि आपको इस विषय में मैं जानकारी दे रहा हूँ, ऐसे ही लाल किताब से संबंधित बहुत विश्लेषण है जो कि हमारी एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो देंगे ही देंगे। साथ ही आपसे कहूँगा चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, बहुत विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी कि कोई ग्रह भी कहीं बैठा है आपकी कुंडली में तो क्या असर देता है। विजिट ज़रूर कीजिएगा। और अब अंतिम बात पर आते हैं। आपने कुछ लोगों का देखा होगा, बहुत कम उम्र में ही बाल झड़ने लगते हैं। वैसे तो ये आजकल सामान्यतः सभी के साथ हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। वो अनएक्सपेक्टेड तरीका ऐसा होता है कि वो अपने खान पान का भी ध्यान रख रहे हैं, वो कुछ दवाइयों का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन बाल झड़ना रुक नहीं रहा है। ऐसी परिस्थिति में शनि का उपाय कीजिए दर्शकों, और थोड़ा ध्यान से देखा करो कि शनि ग्रह आपकी जन्मपत्री में कौन से घर में बैठे हैं। उसके अनुसार सटीक उपाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। हमारे इस चैनल पर ऐसी जानकारी है भी, पर उपायों से संबंधित और जानकारियां भी आपके लिए जल्दी ही लेकर आने वाले हैं। बहुत कम शब्दों में सीधी बात कही है। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और बताइए अगले किस ग्रह से संबंधित आप इसी तरह की जानकारी लेना चाहते हैं। ज़रूर वो जानकारी लेकर आऊँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।